साथ संगत जी प्यार से कहिए धन का। वास्तव में साथ संगत महापुरुष चाहे कहीं भी हो, वो अपने आप में एक निराला होता है। भगवान राम केवट के संग गंगा जी के किनारे से केवट को आवाज़ दिए। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि मांगी नाव न केवट आना। जबकि उस समाज का निषाद राज केवट संग में है और मांग भगवान राम रहे हैं, तो केवट समझ गया कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, क्योंकि आज तक मांगने वाला सम्मान से मांगता है, इज्जत दे कर के मांगता है। जैसे चाय की दुकान पे गए, भैया एक चाय देना। कहीं बाजार में गए, काका बाबा भैया ये क्या रुपए किलो है। अगर किसान ने कहा कि 10 रुपये किलो, तो महात्मा ये नहीं कहता कि 8 रुपये में देना है क्या, क्योंकि किसान की कीमत महात्मा जानता है। हम हॉस्पिटल जाते हैं, थोड़ी सी सुई और दवा दे कर के डॉक्टर 1000 रुपया 1200 1500 कहता है तो तत्काल जेब से निकाल देते। लेकिन किसान दिन भर मेहनत करके जिस समय हम लोग सोते हैं, उस समय वो किसान रात में खेत में सिंचाई करता है। सर्प के काट लेने का भी भय है, बिच्छू डसने का भी भय है, ठंड लगने का भी भय है। लेकिन जब वो 10 रुपये में बेच रहा है तो हम उसे कहते हैं 8 रुपये में देना है कि नहीं। तो ये महात्मा का काम नहीं। वही काम भगवान राम ने किया, केवल मांगा है, इज्जत से मांगा कि भैया केवट जी नाव इधर लाइए। तो वो समझ गया कि श्रमिक के श्रम का मूल्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं जान सकता, ये तो असाधारण है। क्योंकि ये मांग रहा है, आज तक मुझसे किसी नाव मांगा नहीं, बल्कि आदेश ही सुनता आया हूँ कि ओए केवट इधर लाना, इधर ले चल, उधर ले चल। लेकिन ये तो सम्मान दे रहे हैं, तो ये कोई साधारण पुरुष नहीं, ये महामानव है। कर्मों से जाना। तो आज साथ संगत ऐसा है, महापुरुष ये सद्गुरु की सोच है कि हर इंसान केवल मानवता उसके दिल में ही न रह जाए, उसके ज़बान में ही न रह जाए, बल्कि उसके कर्मों से ही। पिता महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि अगर सामने वाले की लाइन से अगर अपनी लाइन बड़ी करनी हो, तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले की लाइन को छोटा कर दें। हम अपनी ही लाइन क्यों ना बढ़ा दें, तो वो अपने आप छोटा हो जाएगा। इसी तरह सत्संगत यह दर विचार का है। जब मंच संचालन करता आमंत्रित करता है तो ये कहता है कि फला विचार से आशीर्वाद ले ली। विचार है क्या? और संसार में जो देते हैं, बोलते वो भी हैं, पर उसे भाषण कहा जाता है। भाषण में केवल स्वार्थ छिपा होता है कि हमारी सरकार बनाओ, हम ये फायदा देंगे। केवल स्वार्थ छिपा होता है। और विचार में स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ का भाव होता है।
ये भाव नहीं रहता कि मैं विचार दे रहा हूँ तो लोग मुझे अच्छा कहेंगे, बल्कि ये भाव बना रहता है कि वैसा ही जीवन बन जाए। बाकी वो जाने या ना जाने कि मैं बोलने वाला कौन हूँ, ये भाव नहीं रहता। और विचार स्वयं का अनुभव, स्वयं का विचार होता है। जहाँ एक ओर ये हिदायत दी गई है कि महापुरुषों का नाम अगर हम लें या फिर ग्रंथों का नाम लें तो उनके आगे श्री लगा करके कहें, तो वहीं दूसरी ओर ये भी आदेश मिला हुआ है कि हम अपने विचार के दौरान केवल अपनी बात कहें। मार्केट में बहुत सारे सेल्समैन आते हैं। उदाहरण के लिए तेल ही ले लीजिए। डाबर आंवला वाला या क्या कहता है, कहें कि हिमसागर वाले खराब हैं, उसका तेल, उसके तेल से खुजली नहीं जाती, दर्द नहीं जाता, क्या वो कहते हैं? हर कंपनी केवल अपनी चीज का प्रचार करता है, दूसरे की चीज का उल्लंघन नहीं करता। तो इसी तरह सासंगत हमें इस निरंकारी मिशन में आने से क्या मिला, इसे अपनाने से क्या मिल रहा है, उसे हम बताएं। संसार की क्रियाकलापों पर न जाएं कि वहाँ उससे ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, बल्कि हो सके, कहते हैं कि साधु सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए, तो साधु की गिनती में हैं। हो सके तो वहाँ की अच्छाई बताएं तो बड़ी कृपा होगी। बाकी सासंगत तो कहना और ना कहना सासंगत एक बराबर होता है। जैसे प्रयागराज दक्षिण है और प्रतापगढ़ उत्तर की तरफ, और मुख हमारा प्रतापगढ़ की तरफ हो, चलने की क्रिया भी प्रतापगढ़ की तरफ है, और कोई कहे कि मैं प्रयागराज जा रहा हूँ, संगम में स्नान करने जा रहा हूँ, तो बताओ ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? या तो भूला हुआ कहेंगे या तो फिर दिमागी क्रैक हुआ समझेंगे कि यह पागल है। इसी तरह हम भी सासंगत कहें कि सद्गुरु से हमें इस पार ब्रह्म परमात्मा की लगता हुई, इसकी जानकारी हुई, एक यही दर है। तो सासंगत जब परमात्मा की प्राप्ति हुई तो हमारा जीवन कैसे है, जीवन में भी तो झलकना चाहिए। हम अक्सर कहते हैं कि सेवा सुमिरन सत्संग देते रहना, धन की सेवा करने में पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन तन की सेवा में हम कितना आगे हैं, तो फिर कहाँ होगा। मांगा तो जा रहा है एक तरफ कि सेवा सुमिरन संगत देते रहना, और जहाँ सेवा सुमिरन तो अपने बस की बात है, और जहाँ सेवा की बात आती है तो कट जाते हैं, बिजी हैं, व्यस्त हैं, नहीं कर पाएंगे, टाइम नहीं मिला, तो फिर कहना कहाँ से सार्थक हुआ। तो केवल कहने और सुनने के ये मनोरंजन का विषय नहीं है कि मनोरंजन ले लें गीत और विचार का। सासंगत ये धारण का विषय है, ये अनुकरण का विषय है, तब सासंगत जीवन में कल्याण होगा। कृपा करो सासंगत की ऐसा ही जीवन बन जाए। प्यार से कहिए।